guys, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep Soul in One channel. I hope you are all doing well and thank you for subscribing to my channel. Now we are a 10k family and now we are going to be celebrating. हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आज का इंट्रो तो आपने सुन ही लिया होगा। आज अद्वी ने आप लोगों का वेलकम किया है और आज की वीडियो किस बारे में होने वाली है वो भी आपको पता लग गया होगा। तो अद्विका का चैनल अद्विका's टॉय ब्लॉग्स 10,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुका है। एक्चुअली 2 वीक पहले ये हो गया था, लेकिन लाइफ थोड़ी सी अप एंड डाउन चल रही थी, so we couldn't celebrate her big day. So today we decided, no, we gonna bake a cake, we gonna celebrate. So it is really big achievement for her. And next is that मेरा जो second channel है B Charmer, that is crossed 15,000 subscribers as well. तो एक बड़ा दिन है। अद्विका के 10,000 हो गए, मेरे 15,000 हो गए और हमारी डीप सोल इन वन फैमिली जो है वो बढ़ती जा रही है। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। एंड आई प्रॉमिस यू मैं आपको अच्छा कंटेंट देती रहूँगी। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, फिलहाल हम केक बेक करने जा रहे हैं। अद्वी इज हैप्पी, यस, डिफरेंट टाइप ऑफ केक्स टुडे। I need a boat. यस, सो और आज का केक जो है वो स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम केक बेक करेंगे केक फैक्ट्री में। यस, चलिए तो मैं आपको पहले केक फैक्ट्री दिखाती हूँ कि केक फैक्ट्री एक्चुअली है क्या। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है केक फैक्ट्री और ब्रांड है टीफाल ने मुझे ये सेंड किया है। दिस इज नॉट ए स्पॉन्सर्ड वीडियो, आई हैवंट टेकन एनी मनी फ्रॉम देम, बट येस दे सेंड सैंपल फॉर फ्री टू मी टू टेस्ट इट। मैंने अब तक केक फैक्ट्री कभी ट्राई नहीं किया है, तो मैं इसको ट्राई करने वाली हूँ और इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जब मैंने उनको येस बोला था उसके विद इन 3-4 डेज मुझे इसकी शिपमेंट मिल गई थी। सो काफ़ी फास्ट है इनकी डिलीवरी। और इसके ऊपर एक और कार्डबोर्ड का बॉक्स था, तो बहुत सिक्योर सैनिटाइज पैकेजिंग में आता है। उसके बाद हमने काफ़ी दिन के लिए इसको रख ही दिया था। ऑलमोस्ट मुझे 3 वीक्स हो चुके हैं इसको रिसीव किए हुए, बट आई कुडंट मेक वीडियो बिकॉज यू ऑल नो व्हाट हैपेंड इन लाइफ। बट टुडे we gonna open it, we gonna test it, and it is looking quite compact to me, so I don't need to switch on my oven now for making some cupcakes or anything. But let's try it. It is worth or not. So let me open this one and I'll show you how it is. तो ये है केक फैक्ट्री, बहुत ही कॉम्पैक्ट सा है। मुझे कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा इसका। तो ये इस तरह से ओपन होता है, काइंड ऑफ लाइक एक तरह से आपका मिनी ओवन है जिसमें आप केक बेक कर सकते हैं। तो एक तो इसके साथ ये सिलिकॉन की ट्रे आती है जिसमें आप पेस्ट्रीज वगैरह जो है ना, अगर आपको डिवाइड करके ना केक बैटर छोटे छोटे पोर्शंस आपको बनाने हैं तो ये उसके लिए है। तो एक साथ जो है इसमें 6 पेस्ट्री बन जाएंगी। तो सिलिकॉन का है और जो इसका राउंड है ना, ये एजेस जो हैं यहाँ पर स्टील लगी हुई है, स्टील की रॉड लगी हुई है, तो हैंडल करने में इजी है। अदरवाइज कई बार होता है ना कि सिलिकॉन इस तरह से हो जाता है, लेकिन ये कैरी करने में इजी है। तो पहली ट्रे तो ये है इसके साथ, और एक ट्रे ये आई है जिसमें आप कपकेक्स बना सकते हैं, मफिन्स बना सकते हैं, या फिर आपको लावा केक्स बनाने हैं तो ये उनके लिए है। तो एक ट्रे ये है, 2 ट्रे ये हो गई, और एक इसी के साथ ये नॉन स्टिक ट्रे आती है जिसमें आप बड़ा कोई केक जो है वो बेक कर सकते हैं, या फिर इसके अंदर आप राउंड वाला मोल्ड भी रख सकते हैं जिससे आप राउंड केक बना सकते हैं। तो ये नॉन स्टिक है। और ये इसका पैनल है जो हीटअप होता है जब हम स्विच ऑन करते हैं, और इसमें जो ऊपर वाला है ये भी थोड़ा सा हीटअप होता है, तो अच्छे से इसको हीट मिलती है दोनों तरफ से। ये है। और इस वाली ट्रे को जब आप रखते हैं तो ये आप डायरेक्ट इसके ऊपर रख सकते हैं, ये बेस से टच नहीं होती है, ऊपर ही रह जाती है। लेकिन जब आप सिलिकॉन वाले मोल्ड्स रखेंगे तब आपको ये वायर रैक रखनी है इस तरीके से। ऐसे आप वायर रैक रखेंगे और इसके ऊपर फिर आप ये मोल्ड रखेंगे, देन यू गोना क्लोज द लिड लाइक दैट। ओके, अब बारी आती है कंट्रोल पैनल की कि इसमें क्या क्या है।
तो यहाँ पे ऑटोमेटिक भी कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, लाइक आप बड़ा केक बेक कर रहे हैं तो आप यहाँ प्रेस कर देंगे तो वो अपने हिसाब से टाइम सेलेक्ट कर लेगा, टेम्परेचर सेलेक्ट करेगा। मफिन्स बनाने हैं या फिर आपको लावा केक बनाना है, ये मैरिंग्वी का है। और अगर आपको चॉकलेट मेल्ट करनी है या फिर बटर मेल्ट करना है तो ये उसका ऑप्शन है। चॉकलेट और बटर मेल्ट करने के लिए आप इसके अंदर जो है वो ये वाली ट्रे यूज़ करेंगे अगर आपको चॉकलेट मेल्ट करनी है। और ये ऑन ऑफ का स्विच है, इससे आप रिवर्स जाएंगे। यहाँ से आप टेम्परेचर, अगर आप मैनुअल सेटिंग ले रहे हैं तो टेम्परेचर को माइनस प्लस करने के लिए, टाइम को माइनस प्लस करने के लिए ये बटन्स हैं। और यहाँ से आप स्टार्ट पॉज जो है वो कर सकते हैं। तो बहुत ईजी सा है। अब बाकी चीज़ें जो इसके साथ आती हैं, सबसे पहला तो इंटरनेशनल गारंटी कार्ड है। अगर आपके पास ये है, बाय चांस आप मूव करते हैं, किसी और कंट्री में जाते हैं, कोई डिफेक्ट आता है, सो आपके पास वारंटी कार्ड है तो आप जाकर इसको दिखा सकते हैं। तो हर कंट्री की अलग वारंटी है और उनके सेंटर भी यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं कि आप कहाँ पर लेकर जा सकते हैं। लाइक आई विल से अबाउट इंडिया, कि इंडिया में अगर आप ये आपके पास ये वाला अप्लायंसेस है तो 2 ईयर की वारंटी है इंडिया में भी, और न्यू दिल्ली में है इनका सेंटर। और मैं फ़िलहाल यूनाइटेड किंगडम में रहती हूँ तो यहाँ पर है, इसमें यहाँ पर भी 2 साल की वारंटी है और यहाँ पर इनका सेंटर है। सो जहाँ पर भी टीफल का सेंटर होगा आप इसको लेके जा सकते हैं। तो इंटरनेशनल गारंटी कार्ड इसके साथ मिलता है। इसके बाद ये पूरा जो है इसका मैनुअल है, इसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस में है, फ्रेंच में है, डच में है, स्पेनिश में है, सो मेनी लैंग्वेजेस, इंग्लिश में, सब में यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप इजीली इसको जो है वो देख सकते हैं। इसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन है कि किस किस तरह से, लाइक ये वाला इंग्लिश का है तो मैंने ये पूरा पढ़ लिया है, हर एक चीज़ इसमें मेंशन है। तो बहुत ईजी है, 5 मिनट लगा के इसे पढ़ ले, कम्प्लीटली फाइन। इसके बाद आती है रेसिपी बुक इसकी, और इसमें बहुत सारी रेसिपीज हैं। सो बहुत कुछ है ट्राई करने को, एंड आई एम श्योर आई एम गोना ट्राई। और वीगन भी हैं, वेजिटेरियन भी है, काफ़ी सारी हैं। और इसके साथ आता है आप इसका जो ऐप है ना वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, लाइक दिस वे। आप ऐप डाउनलोड कर लें। मोर देन आई थिंक 300 से भी ज़्यादा रेसिपीज़ यहाँ पर हैं, तो आप इसके अंदर देख सकते हैं। बहुत सारी रेसिपीज सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी चाहिए, कौन सी नहीं, वेजिटेरियन चाहिए, एग के साथ वाली चाहिए या वीगन चाहिए। सो आप ये ऐप डाउनलोड कर लें, देयर आर टन्स ऑफ रेसिपीज, सो यू कैन ट्राई दैट। और यस, बस यही सारी चीज़ें आती हैं इसके साथ। सबसे पहले तो मैं यही देखने वाली हूँ, ब्राउनीज वगैरह, चोकोलावा केक, बहुत सारी चीज़ें। और ये भी इसके साथ एक ये वाली गाइड भी आती है जो क्विक थ्रू है कि आप बस देख लें इसके अंदर। तो ये भी डिफरेंट लैंग्वेजेस में है और यहाँ पर ये इंग्लिश में है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब मूव करते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ और ट्राई करते हैं कि कैसा इसके अंदर केक बेक होता है। लुकिंग सो गुड टू मी। तो काफ़ी डिटेल में मैंने आपको इसका सारी चीज़ें बता दी हैं कि क्या क्या आइटम्स इसके साथ आए हैं, एवरीथिंग। अब आई एम गोना ट्राई इट एंड लेट्स सी कि इसका रिज़ल्ट कैसा आता है। ऐसा ही आता है जैसा कि हम ओवन में बेक करते हैं या कुछ डिफरेंट आता है। तो जैसा भी होगा आई एम गोना गिव माई ऑनेस्ट रिव्यू। सो प्राइसी थिंग है, ऐसा नहीं कि आप चलो ट्राई करके देख लो। तो जो लोग स्पेंड करेंगे, लाइक आई गॉट इट फ्री, बट मैं ऐसा नहीं कि कुछ उल्टा सीधा आपको रिव्यू दे दूंगी। अगर हाँ ये वर्थी होगा देन आई एम गोना से कि हाँ यू कैन गो अहेड एंड बाय इट। और लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेक कर लेना, एक बार वेबसाइट पे जाके देख लेना। एंड आई एम श्योर कि ये बहुत अच्छा सा डिस्काउंट भी प्रोवाइड कराने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। तो जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है इसके साथ कि अब आपको बड़ा सा अवन ऑन करने की ज़रूरत नहीं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी इसमें जो है। क्योंकि कई ऐसा नहीं है ना, जब न्यूक्लियर फैमिली होती है ना, 3-4 लोग हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा तो कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ा सा आइटम आपको बनाना है। तो उसके लिए कॉम्पैक्ट सी चीज़ें आप इसके अंदर बना सकते हैं। तो वो एक लाइक स्पेस सेविंग, इलेक्ट्रिसिटी सेविंग, ये 2 चीज़ मुझे इसमें बेटर लगी कि हाँ फटाफट बना सकते हैं। बाकी जैसा भी होगा, जो भी रिजल्ट आएगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए रेसिपी की तरफ मूव करते हैं।
तो चलिए सबसे पहले वनीला कपकेक बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने 1/4 कप यहाँ पर ऑयल लिया है। मैंने ऑलिव ऑयल यूज़ किया है। आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बस आपको मस्टर्ड ऑयल यूज़ नहीं करना है। इसी के साथ मैंने यहाँ पर 1/4 कप रूम टेम्परेचर की दही ऐड की है। इसके बाद इन दोनों चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे जब तक ये अच्छे से फ्रॉथी ना हो जाए और जो हमारी दही है वो बिल्कुल अच्छे से वेल कंबाइंड ना हो जाए ऑयल के साथ। तो लगते हैं 1-2 मिनट इस प्रोसेस को करने में। इसके बाद यहाँ पर मैंने 1/2 कप शुगर ली है और इस शुगर को भी हम इसके साथ अच्छे से डिसॉल्व कर लेंगे जब तक कि सारा ग्रेन उसका खत्म ना हो जाए। आप चाहे तो यहाँ पर पाउडर शुगर भी यूज कर सकते हैं। तो ये चीजें हमारी मिक्स हो गई। इसके बाद 1 कप मैंने इसके अंदर व्हीट फ्लावर ऐड किया है। आप चाहे तो मैदा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा हेल्दी रखा है। इसके बाद बेकिंग पाउडर लिया है, इसका मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर दिया है। साथ ही यहाँ पर है बाइकार्ब सोडा और इसका मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। मेक श्योर के स्पून को आप लेवल कर लें, थोड़ा सा भी अप एंड डाउन हुआ तो आपकी रेसिपी पूरी बिगड़ जाएगी। तो हमेशा बेकिंग में चीजें जो है वो लेवल करके लेनी चाहिए। थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो सारी बेकिंग खराब हो जाती है। इसके बाद इन सारी चीजों को आपको मिक्स कर लेना है और रिगरसली नहीं करना है। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि मैं स्पैचुला यूज कर रही हूँ, विस्कर यूज नहीं कर रही हूँ। तो इसको लाइक कट एंड फोल्ड वाला मेथड या सिर्फ फोल्ड करना है, आपको बहुत रिगरसली नहीं करना है। साथ ही यहाँ पर मैंने मिल्क ऐड किया लगभग 1/2 कप के करीब और इसके साथ ही यहाँ पर वनीला एसेंस में डाल रही हूँ। तो मैंने 1 टीस्पून के करीब वो ऐड किया है और ये सारी परफेक्ट मेजरमेंट है। इससे आपका जो कपकेक है वो बहुत अच्छा बनेगा। चॉकलेट चिप मैंने थोड़ी सी इसके अंदर ऐड कर दी है, इससे और ज़्यादा फ्लेवर आता है और बच्चों को और भी पसंद आता है। इसके बाद ये सारी चीज़ें भी मैं बिल्कुल अच्छे से इसके अंदर फोल्ड कर लूँगी। तो यहाँ पर हमारा मिक्सचर जो है वो तैयार हो गया है और इसको बहुत फ्लफी बनाने के लिए यहाँ पर 1/2 टीस्पून मैं ऐड कर रही हूँ, 1/2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ व्हाइट विनेगर। इससे ये एकदम से फ्लफी हो जाएगा और आप जैसे ही इसको मिक्स करेंगे ना, आपको एक फ्रॉथ सी दिखाई देगी। तो ये हमारा मिक्सचर तैयार है और बस अब हमें इसको बेक कर लेना है। तो मेरे पास सिलिकॉन का मोल्ड है जो केक फैक्ट्री के साथ आया है, उसको मैंने बिल्कुल हल्का सा ग्रीस कर लिया है। हालांकि ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई भी लाइनर वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ। इसके बाद मैंने एक लेडर लिया है, उससे इक्वल मेजरमेंट लेके मैं इसके अंदर फिल कर रही हूँ। तो आपको इसको हाफ वे ही डन करना है, क्योंकि इसको जगह भी चाहिए ऊपर राइज होने के लिए। तो इसको बिल्कुल ऊपर तक ना आप फिल कर दें, इसको बस हाफ वे ही रहने दें। और जितना मैंने मिक्सचर बनाया था उसमें ये 6 आराम से बन गए हैं। इधर जो केक फैक्ट्री है इसमें मैंने वायर रैक लगा के इसके ऊपर रख दिया है मोल्ड और इसको बंद कर देंगे। इसके बाद मैं ऑटोमेटिक ही कर रही हूँ यहाँ पर, जो इसमें कपकेक वाली सेटिंग है तो मैंने उस पर करके और इसको ऑन कर दिया। तो 25 मिनट्स ये शो कर रहा है। 150 डिग्री सेल्सियस पे 25 मिनट्स में ये डन हो जाएंगे। सेम प्रोसेस जो है वो आप ओवन में भी कर सकते हैं। और बीच में मैंने एक बार ओपन करके टूथपिक से चेक किया था और इन 25 मिनट्स दे आर परफेक्टली डन। और कितना अच्छा डोम शेप आया है ना, लुकिंग सो प्रिटी। निकाल के मैंने इनको 5-6 मिनट के लिए रख दिया है ताकि इनकी स्टीम थोड़ी सी निकल जाए और मैं इनको हैंडल कर सकूं। और जब ये ठंडे हो जाएं उसके बाद आप इनको निकाल लें। तो दे आर रियली गुड। एक भी ऐसा नहीं था जिसमें थोड़ा बहुत भी क्रैक आया हो, बहुत आसानी से ये निकल गए हैं। बस ये है कि हल्का सा ही ग्रीस किया था मैंने। सो जस्ट लुक एट इट, वो बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं कि हाँ स्टोर बॉट है, इतने बड़े बड़े ना। तो ये मोल्ड भी मुझे बहुत अच्छा लगा और ये इस तरह का सिलिकॉन मोल्ड आप ओवन में भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे चॉकलेट चिप वनीला कपकेक्स बनके रेडी हैं, मफिन्स बोल सकते हैं। और देखिए कितने स्पॉन्जी ये बने हैं। बिना एग के भी बेकिंग पॉसिबल है और वो बहुत अच्छी बनती है। एंड जस्ट लुक एट इट, अभी ये वॉर्म इतने अच्छे लगते हैं ना। और इनके ऊपर अगर आप आइसक्रीम डाल के खाओ ना, वॉर्म मफिन और उसके ऊपर ठंडी सी आइसक्रीम, इट्स ऑसम। दे आर सच अ हेवन, दे आर सो मच टेस्टी, लव्ड इट। तो चलिए मूव करते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैं चॉकलेट पेस्ट्री बना रही हूँ। इसके लिए मैंने 1/4 कप ऑयल लिया है, साथ ही 1/4 कप मैं इसके अंदर रूम टेम्परेचर की दही ऐड कर रही हूँ। तो सारे बेसिक इंग्रेडिएंट्स में आज के चेक डाले हैं मैंने, ताकि हर कोई आराम से बना सके। इसके बाद मैंने यहाँ पर 1/2 कप शुगर ऐड कर दी है और 1/8 कप मैंने कोको पाउडर इसके अंदर ऐड किया है। और ये सारी चीजें डाल के हमें इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है जब तक कि शुगर अच्छे से डिजॉल्व
डिसॉल्व ना हो जाए, दही के जो लम्प्स हैं वो ना निकल जाएं। इसके बाद हाफ कप हम इसके अंदर दूध ऐड कर देंगे एंड मेक श्योर बेकिंग करते टाइम आपकी हर चीज रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। वो चाहे मिल्क हो चाहे दही हो, कुछ भी आप ठंडा यूज ना करें, सारी चीजें रूम टेम्परेचर की होनी चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने हाफ टेबल स्पून व्हाइट विनेगर ऐड कर दिया है, तो लिक्विड हमारा तैयार है। इसके बाद यहाँ पर मैं ऑलमोस्ट 1 कप के करीब व्हीट फ्लावर यूज कर रही हूँ। अगेन आप चाहें तो मैदा यूज कर सकते हैं। साथ ही हाफ टी स्पून जाएगा इसके अंदर बाइकार्ब सोडा और 1 टीस्पून जाएगा बेकिंग पाउडर। हमेशा सोडा कम यूज किया जाता है और बेकिंग पाउडर ज्यादा यूज किया जाता है, तो दिस इज द की। तो अगर आपने इन चीजों को भी उल्टा पलटा कर दिया ना तो भी बेकिंग का सत्यानाश होने वाला है। इसके बाद कट एंड फोल्ड मेथड से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर जितने भी लंप हैं वो निकल जाएंगे। आप चाहें तो छलनी से छान के भी फ्लावर को यूज कर सकते हैं, एंटायरली अप टू यू। तो मिक्सचर हमारा यहाँ पे तैयार हो गया है चॉकलेट पेस्ट्रीज के लिए। और ये पेस्ट्रीज का जो मोल्ड है इसको भी मैंने हल्का सा ग्रीस कर लिया था और मैंने एक ये लैडल लिया है जिससे मैं इक्वल पोर्शंस यहाँ पर ले रही हूँ और मैं मोल्ड को अच्छे से फिल कर लूंगी। तो बहुत ही बेहतरीन बनती है ये वाली। आप चाहें तो इसको जब ये बेक हो जाए तो बीच से स्लाइस करके इसके अंदर व्हाइट क्रीम लगा के भी जैसे बाजार में मिलती है आप उस तरह की भी कर सकते हैं। और केक फैक्ट्री की जो सबसे औसम बात मुझे ये लगी कि कोई नॉइज नहीं है, देयर इज लाइक नो साउंड। अदरवाइज ओवन चलता है तो वो इतनी आवाज आती है, बट दिस इज वेरी काम डिवाइस, पता ही नहीं लगता। और बस आप इसको स्विच ऑन करके छोड़ दो और भूल जाओ, इसमें लास्ट में बीप बजेगी, आके आप चेक कर लो, बर्निंग का कोई चांस नहीं है। तो मैंने इसको केक वाले ऑटोमेटिक ऑप्शन पे कर दिया है और यहाँ से मैं इसको स्टार्ट कर दूंगी। तो इसमें ये 23 मिनट्स शो कर रहा है और टेम्परेचर इसका 150 डिग्री सेल्सियस है। सेम जो है अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो आप उसमें भी यही टेम्परेचर यूज कर सकते हैं। तो विद इन 23 मिनट दे वर रेडी। और अब बस मैं टूथपिक लगा के देख रही थी कि कहीं कच्चा ना रह गया 23 मिनट में, लेकिन ये 23 मिनट्स में बिल्कुल डन हो गए थे। और बस इसके बाद मैंने इसको निकाल लिया है और जब ये ठंडे हो गए हैं तब मैंने मोल्ड में से निकाला है। सो बिल्कुल परफेक्ट राइज हुए हैं, जितने मैंने फिल किए थे उससे ये डबल हो गई है एंड दे आर सो मॉइस्ट, सीरियसली सो मॉइस्ट। हमेशा अदरवाइज केक जो है ना वो ड्राइड सा फील होता है। चलिए थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर कोई क्रीम नहीं बनाई है, मैं न्यूटेला से इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ, इसको एक्स्ट्रा टेस्ट दे रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा न्यूटेला जो है वो मैंने इसके ऊपर रख लिया है और इसके बाद फिर मैं इसको स्प्रेड करना शुरू करूंगी, क्योंकि जो हमारी पेस्ट्रीज हैं वो भी थोड़ी सी वार्म है, तो वो हीट लेके जो न्यूटेला है वो हल्का सा मेल्ट हो जाएगा और बिल्कुल ऐसा फील देगा कि जैसे आपने चॉकलेट गनाश बनाई है। सो दिस इज ए हैक। अगर आपके पास टाइम नहीं है गनाश बनाने का तो आप इस तरह से वार्म केक के ऊपर न्यूटेला स्प्रेड कर सकते हैं, बहुत अच्छा चॉकलेटी फ्लेवर आता है। और न्यूटेला जिस चीज पे लग जाता है वो तो बच्चों का फेवरेट हो ही जाता है फिर। और एक्स्ट्रा थोड़ा सा इसको टच देने के लिए कि और भी ज्यादा पीलिंग लगे, मैंने इसके ऊपर थोड़े से ये डाल दें स्प्रिंकलर्स एंड दिस इज लुकिंग हेवन नाउ। और एक एक चेरी मैंने ऊपर रख दी है, सो डिलीशियस। अभी मैं आपको एक कट करके दिखाऊंगी कि ये कितना मॉइस्ट और कितना स्पॉन्जी बना है। जो लोग एग नहीं खाते हैं या जो लोग एग खाते भी हैं, एक बार एगलेस रेसिपी ट्राई जरूर करके देखें, आप कहीं से कहीं तक मिस नहीं करेंगे एंड यू वॉन्ट बिलीव कि ये एगलेस इतना टेस्टी बनता है। सो ट्राई इट आउट फॉर श्योर, इट इज सो टेस्टी। जस्ट लुक एट कितना अच्छा हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर अंदर बना है इसके। सो गाइस मैंने 2 चीजें बेक की हैं और रिजल्ट सच में बहुत अच्छा है। मफिन मैंने आपको दिखाया ही है, ये वाला ना, लाइक रेसिपी मेरी है, बहुत स्पॉन्जी बना है, बट सीरियसली बेक भी बिल्कुल इवन हुआ है। आप खुद देख सकते हो कितना इवनली बेक हुआ है ये, सेम कलर एवरीवेयर। सो आई विल हाईली रिकमेंड। यस, अगर आप बड़ा वन नहीं ले सकते देन बाय दिस वन। अगर आपको बेकिंग का शौक है तो हर तरह का केक बना सकते हो। ये मैंने पेस्ट्रीज बनाई है चॉकलेट वाली, ओ माय गॉड इट इज सो डिलीशियस सच में। और सॉफ्ट टेक्सचर है, यू नो कई बार ऐसा होता है ना कि बाहर से चीजें ज्यादा सिक जाती है, अंदर से कच्ची रह जाती है, या बाहर ज्यादा क्रस्ट आ जाता है। नो, इट इज इवन, बिल्कुल इवन सिका हुआ है। सो यस,
चीज़ अच्छी बनी है। मैं बड़ा केक भी इसमें फॉर श्योर जल्दी ही बनाऊंगी और आप लोगों के साथ उसका भी रिव्यू शेयर करूंगी, बट एट द मोमेंट पेस्ट्रीज और मफिन के लिए इट इज़ गुड। सो चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में भी एक बार लिंक डाल दूंगी, पिन कर दूंगी उस कमेंट को, और डिस्काउंट भी जो होगा। और ये लोग काफ़ी डिस्काउंट बोलने को कहा, आई थिंक मेरे ख्याल से 30 to 40% आई थिंक ये लोग बोल रहे थे, तो इट इज़ रियली गुड डील। तो आप लोग चेक कर लेना। तो अब क्या टाइम होता है, अब है सेलिब्रेशन टाइम। चीज़ें जो हैं वो बेक हो चुकी हैं और अब मैं जा रही हूँ बिटिया रानी के पास, एंड नाउ वी गोना ट्राई के हाँ ये कैसा बना है तो वो बताएगी। हालांकि मैंने चॉकलेट वाला जो है ना वो टेस्ट कर लिया है, मफिन अभी टेस्ट नहीं किया है, तो वो खुद से बताएगी। चलिए चलते हैं। कैसा लगा सोना? वो वो अच्छा। हाँ जी, आपका क्या रिव्यू है? वेरी नाइस। अच्छा है ना? मेहनत वसूल, पैसा वसूल है ना? मतलब मफिन मार्केट से भी लाते हैं, पर टेस्ट उनसे मच बेटर। अच्छा है ना? मुझे सबसे वही लगा कि बिल्कुल इवन सिका हुआ है, चारों तरफ से हीट इक्वल है। और आपका कोई कमेंट मैडम? I loved it. ये बहुत अच्छा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सच बहुत में? रिकमेंडेड है। रियली? चलो खाओ। तो दोनों रेसिपी बहुत अच्छी कुक हुई हैं। अद्वी को बहुत ज़्यादा पसंद आया है। उसको लाइक बेकिंग में जब भी करती हूँ, शी ऑलवेज लव्ड इट, वो हमेशा अप्रिशिएट करती है। ओनली ये इंसान है घर में जो बेकिंग से कभी खुश नहीं होते, बट आज मैंने ये छक्का भी मार ही दिया। I know I'm not cake lover, but today like जो भी मफिन है और वो जो चॉकलेट पेस्ट्री भी थी, they are really well cooked। और मैं टेस्ट भी मतलब मुझे अलग अच्छा लगा। अलग आ रहा है अलग आ रहा ना, है, बहुत अच्छा लगा। मॉइस्ट है, ड्राई नहीं हुआ है, तो कुल मॉइस्ट मिला के है। ये है कि जो प्रोडक्ट है वो पैसा वसूल है। मेहनत सफल होगी आपकी। और एक बात और भी है, मतलब जिसको लैक्स एक्सपीरियंस है वो भी बना सकता है। वो भी बना सकते हैं। बहुत कुछ रेसिपी बुक में, बहुत सारी रेसिपीज हैं, मैं ट्राई करने वाली हूँ। तो अच्छा है, नाउ आई कैन से इट्स वैल्यू फॉर मनी, इट्स वर्थ जो लोग बाइंग। एग खाते हैं तो उन एग की बहुत सारी रेसिपी है, जैसे ऑमलेट इस टाइप की बहुत कुछ है उसमें। बहुत कुछ है हाँ, मफिन और रेसिपी ये बुक में बहुत बहुत कुछ है। सारी चीजें। लाइक लेकिन मैंने तो सिर्फ केक बेकिंग के लिए यूज किया, लेकिन बहुत सारे तरीके में, एक तरह से अवन टाइप ही है ना, तो जो अवन में कर सकते हो वो कर सकते हो उसमें भी। सो गुड वन, आई लाइक इट। मी टू। तो आगे आगे आने वाली वीडियोस में मैं और भी बहुत सारी चीज़ें ट्राई करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। सो फॉर मी या इट्स वर्थ बाइंग। हालांकि मुझे जो है ये रिव्यू करने के लिए मिला है, मेरे लिए फ्री है, बट स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। तो मैंने इनको बोल दिया था कि अच्छा होगा तो अच्छा बोलूँगी, बुरा होगा तो बुरा बोलूँगी। बट येस, टीफेल बहुत बड़ी कंपनी है, और जब इतनी बड़ी कंपनी आपको अप्रोच करती है तो वो खुद में ही बहुत बड़ी चीज़ लगती है। उन्होंने मुझे एक बार एयर फ्रायर भी भेजा था, सो दैट वाज रियली गुड, एंड दिस वन ऑसम, आई लाइक इट। और कॉम्पैक्ट है, तो अब मेरी किचन की जो नई सेटिंग है ना वो जल्दी होने वाली है। कलर तो तो मस्त है। हाँ, कलर बड़ा प्यारा लगा। यूनिक कलर है। कलर बहुत अच्छा है। तो पॉपअप होगा किचन में ना, मेरी वाइट ब्लैक किचन में ना, पिंक और वाइट वाला। तो बहुत जल्दी मेरी न्यू किचन सेटिंग जो है वो आने वाली है, क्योंकि अच्छी अच्छी चीज़ें मेरी किचन में आ गई हैं। चलिए, तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको आज की रेसिपीज़ पसंद आई होंगी, और अगर आपके पास ये नहीं है, नहीं बाय कर सकते हो, ओवन नहीं है, तो कोई डरने की बात नहीं है। आप आराम से कढ़ाई में, भगोने में हीट अप करके आप आराम से बना सकते हो। कई सारी वीडियोस मैंने शेयर की हुई हैं, बेकिंग वाली मेरी प्लेलिस्ट देख लेना, उसमें आपको मिल जाएगा। सो यू कैन डू इट। बट हु वांट्स टू इन्वेस्ट, जिनका हो रहा है मन कि हमें ओवन लेना है या बेकिंग के लिए कुछ लेना है, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। कॉम्पैक्ट सा है और बेहतरीन है, तो वो लोग ट्राई कर सकते हैं।
चलिए मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एंड थैंक्स अगेन अद्वी के 10,000 सब्सक्राइबर्स कराने के लिए और बीच आर्मर के भी 15,000 क्रॉस करवाने के लिए। सच से दिल से बहुत ज़्यादा थैंक यू। आप लोगों ने बहुत साथ दिया, बस इसी तरह प्यार बनाए रखिए और मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आती रहूँगी। सो टेक केयर and we'll see you soon in another good video. You can also follow me on Facebook, Instagram and Twitter. Bye.